महिला आरक्षण अधिनियम गुरुवार से लागू हो गया है। इसे लेकर अधिसूचना भी जारी हो गई। अब इसे लेकर बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया। पूर्व सीएम ने बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस को तो गिरगिट ही बता दिया, साथ ही सारे दलों के बहकावे में आने से बचने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि देश के एससी, एसटी व ओबीसी समाज के संवैधानिक कानूनी अधिकारों आदि के मामले में कांग्रेस भी गिरगिट की तरह अपना रंग बदलने वाली यह पार्टी भी महिला आरक्षण में जो अब इन वर्गों की बात कर रही है, तो यही कांग्रेस पार्टी है जिसने अपनी केंद्र की सरकार के रहते हुए किसी भी क्षेत्र में इनके आरक्षण के कोटे को पूरा कराने की कभी पहल नहीं की। उन्होंने आगे लिखा कि ना ही कभी ओबीसी समाज हेतु मंडल कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से उन्हें सरकारी नौकरी व शिक्षा के क्षेत्र में 27% आरक्षण को भी लागू किया। इसे बसपा के अथक प्रयासों से पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार में लागू किया गया था, जो सर्वविदित है। इसी प्रकार यूपी में पिछड़े मुस्लिमों को ओबीसी का लाभ देने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग की जुलाई 1994 में ही आई रिपोर्ट को भी सपा सरकार ने ठंडे बस्ते में डालकर इसे लागू नहीं किया था। इसे भी फिर यहाँ बसपा की 3 जून 1995 में पहली बनी सरकार ने तुरंत लागू किया, जो कि अब यही सपा अपना रंग बदलकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में इनकी महिलाओं को अलग से आरक्षण देने की बात कर रही है। बसपा चीफ मायावती ने आगे कहा कि अन्य मामलों की तरह इस मामले में भी सपा सरकार जब सरकार में नहीं है तो वह अलग रवैया अपना रही है, पर जब सरकार में होती है तो अलग संकीर्ण जातिवादी व तिरस्कारी रवैया अपनाती है। अतः इन सभी वर्गों को ऐसी सभी छलावा एवं दोहरे चरित्र वाली पार्टियों से हमेशा सावधान रहना होगा, तभी कुछ बेहतर संभव हो पाएगा। उन्होंने कहा कि जहां तक महिला आरक्षण के लिए पिछली यानी सन 2011 जनगणना के आधार पर परिसीमन करने का सवाल है, तो इस बारे में यही कहना है कि यदि इसे जिन भी कारणों से जल्दी लागू करना है तो फिर इसी जनगणना के आधार पर करना है। अगर वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की केंद्र की सत्ता में होती तो फिर यह पार्टी भी बीजेपी की तरह यही कदम उठाती। उन्होंने आगे कहा कि कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि देश में एससी, एसटी व ओबीसी एवं मुस्लिम समाज के वास्तविक हित, कल्याण व उनके भविष्य संवारने आदि के किसी भी मामले में कोई भी पार्टी गंभीर नहीं रही। इसीलिए महिला आरक्षण के मामले में इन वर्गों को अभी जो कुछ भी मिलने वाला है तो उसे इनको फिलहाल स्वीकार कर लेना चाहिए। इस मामले में आगे अच्छा वक्त आने पर उनके हितों को सही से पूरा ध्यान रखा जाएगा, अर्थात इन्हें किसी भी बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि इनको खुद अपने पैरों पर खड़े होकर अपने समाज को आत्मनिर्भर एवं मजबूत बनाना है। यही सलाह है।